अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके 3 बच्चे भी आए हैं। 40 साल के जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर बैठने वाले तीसरे सबसे युवा व्यक्ति हैं और वो रक्षा पत्रकार भी रहे हैं। अमेरिकी आम चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए रनिंग मेट के तौर पर चुना था। जेडी वेंस अमेरिकी राज्य ओहियो के सीनेटर रहे हैं। सीनेटर अमेरिकी संसद कांग्रेस के उच्च सदन के सदस्य होते हैं। वेंस को 2022 में अमेरिकी सेनेट के लिए चुना गया था और 3 जनवरी 2023 को उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। जेडी का जन्म अगस्त 1984 में ओहियो राज्य के मिडिल टाउन शहर में हुआ था। जेडी वेंस को 4 बार अपना नाम बदलना पड़ा। अपनी चर्चित संस्मरण हिलबिली एलेजी में वेंस ने लिखा है कि वो 6 साल के थे जब उनके माता पिता का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। हालांकि उनके पिता डोनाल्ड कुछ साल पहले ही परिवार छोड़ चुके थे। वेंस का कहना है कि तलाक के बारे में उन्हें उनकी मां ने ही बताया था। उन्होंने बस इतना कहा था कि वो अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। डोनाल्ड से अलग होने के बाद बेवर्ली कई रिश्तों में रही, जिसके चलते जेडी वेंस के लिए पिता के रूप में कई रिश्ते बने। जेडी की मां एकिन्स ने बॉब हैमिल से तीसरी शादी की, जिन्होंने छोटे बच्चे जेडी को गोद लिया। इसी के साथ जेडी वेंस के नाम बदलने की कहानी भी शुरू होती है। वेंस का दूसरा नाम जन्म के वक्त उनके जैविक पिता डोनाल्ड बोमन के नाम पर डोनाल्ड था। 1984 में बच्चे का नाम बदलकर जेम्स डेविड हैमिल कर दिया गया। बेवर्ली ने जेडी उपनाम को बनाए रखने के लिए अपने पूर्व पति के पहले नाम के स्थान पर अपने चाचा का नाम रख लिया। हालांकि बेवर्ली और हैमिल आखिरकार अलग हो गए, जिसके चलते जेडी का नाम फिर से बदल गया। बेवर्ली के चौथे पति केनेथ वार्नर जबकि 5वें टेरी एंकेस हुए। वेंस ने संस्करण में लिखा कि ईमानदारी से कहूं तो सबसे बुरी बात ये थी कि बॉब के जाने से हमारे परिवार में उपनामों का उलझा हुआ जाल और भी जटिल हो जाएगा। जब उनके नाना नानी उनकी देखभाल करने लगे तो जेडी ने आखिरकार अपना मात्र उपनाम वेंस अपना लिया। 2003 में मिडिल टाउन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जेडी वेंस मरीन कॉर्प्स अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुए। इस दौरान उन्होंने द्वितीय मरीन एयरक्राफ्ट विंग के पब्लिक अफेयर्स सेक्शन में कॉर्पोरल के रूप में इराक में सेवा की। 2010 में येल लॉ स्कूल में दाखिला लेने से पहले उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। 2013 में जेडी वेंस जब येल लॉ स्कूल में छात्र थे तब उनकी मुलाकात भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी से हुई। येल में पढ़ाई के दौरान उषा येल लॉ जर्नल की कार्यकारी विकास संपादक और येल जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी की प्रबंध संपादक थी। उन्होंने येल में पढ़ाई के दौरान कई प्रोजेक्ट्स में भाग लिया। 2014 में वेंस और उषा के येल लॉ स्कूल से स्नातक होने के 1 साल बाद इस जोड़े ने शादी कर ली।